बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, डेट डेट पढ़ी है उसमें और वो हमें याद नहीं रहती है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई हमें डेट याद नहीं हो पाती है, क्या करें? कुछ दिन तक पढ़ते हैं और याद भी रहती है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं याद रह पाती। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए और हम कर ना पाएँ। ऐसे सवाल आपके दिमाग में बहुत सारे रहते होंगे, ठीक है? कैसे हमें मतलब ये चीज़ें हैं जो डेट्स वगैरह है, इसे कैसे हम लंबे समय तक याद कर पाएँ, ये आपके लिए एक समस्या होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के वीडियो बनाया है कि क्लास 10th और क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्ज़ाम उनके आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स जो है उनको याद नहीं हो पाती, तो वो क्या करें? ठीक है? तो इसको मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आपको क्या-क्या करना है, जिससे कि आपको डेट लंबे समय तक याद भी रहेगी और क्या-क्या गलतियां हैं जो आप कर रहे हो और आपको वो गलतियां नहीं करनी है, दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि आप क्लास 12th का हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें ज़रूर जुड़ जाएँ। क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप के नाम से हमारा ग्रुप है, इसमें जुड़ जाएँ। अभी अभी मैं आपको क्या करूँगा, इसमें 4 वीडियो का लिंक दूँगा, जिसमें से 3 आई थिंक पॉलिटिकल साइंस की है और एक जो है हिस्ट्री की है, जिसमें कि आप क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो आप देख लोगे, ठीक है? 2 साल पहले, 3 साल पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें आपको वो डेट भी मिल सकती हैं जो कि आपके आज के समय में चैप्टर डिलीट हो। तो आप उन उन क्वेश्चन को छोड़ देना। बाकी बाकी जो सिलेबस वाले टॉपिक है उस पे देख लेना, आपको थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये तो बेसिक है, आपको बता दिया यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख पाओगे। ऐप ज़रूर आप डाउनलोड करो, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे आप टेस्ट दे पाओगे और हर संडे को हम यहाँ पे नए क्वेश्चन अपडेट करते हैं, तो आपको हर संडे क्विज़ मिलती रहेगी। eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, उसको क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगी और इस तरीके से 3 डॉट पे जाओगे तो आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी, उसमें से क्लास 12th सेलेक्ट कर लोगे तो आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे और सब्जेक्ट में क्लिक करोगे तो आपके सामने नोट्स आ जाएंगे। और 1-2 सब्जेक्ट के नोट्स जो रह रहे हैं उसे हम डाल रहे हैं, जल्दी आपको मिल जाएँगे। जैसे कि ज्योग्राफी के नहीं डाले थे, आप जाके देखोगे तो शायद आपको 1-2 चैप्टर मिल जाएँगे, ठीक है? बाकी हम 3-4 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा डालने वाले हैं वहाँ पे नोट्स, तो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं कि भाई हमें डेट याद नहीं होती और याद कर भी लेते हैं तो 1 दिन 2 दिन तक याद रहती है, पर लंबे समय तक याद नहीं रहती, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो हम कैसे उसको याद करें? और दूसरा, एनसीईआरटी के हर चैप्टर में कई सारे डेट वाले क्वेश्चन होते हैं और अगर हम उन सभी चैप्टरों की डेट वाले क्वेश्चनों को सामने रख दें, लिख लें, तो पता नहीं कितने सारे डेट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। 1-2 डेट हो तो चलो याद भी कर लें, लेकिन इतनी सारी जो तारीखें हैं उसको कैसे याद रखें? इतने सारे जो फैक्ट्स होते हैं उसको कैसे याद रखें? जबकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये आपके सामने बड़ी समस्या बन जाती है, ठीक है? तो इसके लिए 2-3 तरीके देखो। सबसे पहले देखो, आप क्या करो, आप समझो कि जो मैं आपको 4 वीडियो दूँगा, आप लिंक में क्लास 12th के, आप उसे टेलीग्राम पे आप जाके ज़रूर देखना, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएगी। लेकिन उसमें मैंने 2 साल 3 साल पहले बनाई है वो वीडियो। वहाँ पे वो चैप्टर भी हैं जो आज की डेट में डिलीट हो गए हैं। तो अब आप क्या करोगे? क्योंकि आपके तो कोरोना की वजह से डिलीट हो रखे हैं, तो आप उन चैप्टर को इग्नोर करके बाकी आप उसमें से क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है? तो ये तरीका है। अब देखिए, तरीके बताता हूँ सारे क्या-क्या आपको करने हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी को उठाना है, एनसीईआरटी का चैप्टर खोलना है। जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो भी आपको डेट्स वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, जहाँ-जहाँ पे डेट आ रही है तो इम्पोर्टेंट, आप उसको अंडरलाइन कर लो या हाइलाइट कर लो। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने हाईलाइट होनी चाहिए। जब भी आप रिवीजन करो, चैप्टर पढ़ो, मान लो आपके 10 पेज का कोई चैप्टर है आपके सामने, उसमें से आपके सामने लगभग 15 डेट वाले क्वेश्चन है। 10 पेज के चैप्टर में 15 डेट वाले क्वेश्चन है, तो आप उसको जब हाईलाइट करके देखो रखोगे, तो आप जब 10 पेज में जाओगे तो आपके सामने सीधा वही क्वेश्चन आ जाएंगे ना जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं। वो तो आप आराम से देख पाओगे क्योंकि आपने हाईलाइट कर रखे हैं, तो वो आपकी नज़र में बार बार आते रहेंगे। ये तरीका करो। दूसरा क्या करो कि ये सारे चैप्टर की जब आप हाईलाइट कर लोगे तो आपको देखो मेहनत खुद करनी पड़ेगी। एक मार्क्स भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है आपको। एक एक मार्क्स के पीछे आपको भागना है और अच्छे मार्क्स तभी आएँगे जब आप बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करोगे, ठीक है? तो ये जो डेट्स हैं चैप्टर वाइज़ सभी हाईलाइट कर लो। जब आपके जो-जो चैप्टर आ रहे हैं, मान लो सिलेबस में जो आपके चैप्टर हैं, सभी चैप्टरों की जब आप इंपॉर्टेंट डेट्स को हाईलाइट कर लोगे, उसके बाद क्या करो, आप उसे एक नोटबुक पे या फिर किसी पेज पर आप लिख लो, ठीक है? फिर आपको क्या करने हैं, वो सारे के सारे लिखने हैं। जब आप उसे लिख लोगे सिस्टमैटिक तरीके से, बिल्कुल चैप्टर वाइज लिख लोगे, 2 3 4 5 पेजों में जब वो सारी डेट्स आ जाएँगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट था, तो मैंने यही तरीका अपनाया था क्योंकि याद नहीं रहती थी, मुझे भी यही दिक्कतें आती थी। आज भी मैं पढ़ता हूँ, 2-4 दिन याद रहती है डेट, फिर भूल जाते हैं हम, ठीक है? ये सबके साथ होता है।
तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, जहाँ पे भी बैठते हो, दीवार के सामने आप चिपका सकते हो। एक तो ये तरीका है, क्योंकि भाई हम भी चिपका लेते थे, तो वो जब भी हम पढ़ने बैठते थे तो सामने वो दिख जाता था और बार बार उस पर नज़र जाती थी, तो वो ऑटोमेटिक हमें याद ही हो जाती थी डेट, और लंबे समय तक याद रहती थी। तो या तो ये तरीका अपनाओ, या फिर आप अपनी नोटबुक में ही लिखे रहो, दीवार पे नहीं चिपकाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नोटबुक पे लिख के रखोगे सारी डेट एक साथ, ठीक है, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। तो आप उसे सुबह शाम 2 मिनट ही लगाओ, पर आप उसे देख जरूर लो, रोज आप उन डेटों को देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब आपके सामने सारी डेट लिखी होगी तो आपको बार बार किताब नहीं खोलनी पड़ेगी, 3 4 5 पेज में आपका काम हो जाएगा और आप उसे पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार आप उसे पढ़ोगे, जब डेली एक एक बार, दो दो बार, तब आपको वो चीज़ याद रहेगी। एक तीसरा तरीका भी होता है कि देखिए, कई बच्चे क्या होते हैं, वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, 2 3 दोस्त होते हैं, सहेली सहेला जो भी है, जो भी दोस्त वगैरह होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन वगैरह जो याद करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है, जब हम किसी दोस्त के जरिए उस क्वेश्चन को सुनते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन अगर आप करते हो तो ये भी एक बेहतर तरीका है, वहाँ पे भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। किसी से क्वेश्चन पूछो, कोई आपसे पूछे, आप उसे आंसर बताओ, इस तरीके से हमें याद हो जाती है वो लंबी चीज़ें, लंबे समय तक याद रहती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, ये ग्रुप डिस्कशन जो होता है, ये सब जगह कामयाब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलते हैं एक दूसरे से। तो एक बच्चा जो होता है वो नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को ये पता लगे कि मैं पढ़ता हूँ, या वो नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को ये पता लगे कि मैंने कितना पढ़ा है, मुझे कितनी जानकारी है। गुप्त तरीके से तैयारी करते हैं और दूसरों को पता भी नहीं लगने देते हैं, और इतनी तगड़ी तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं। अगर आप ग्रुप स्टडी नहीं करते हो, आप मुझे कमेंट में बताओ, आप ग्रुप में करते हो भी हो स्टडी या नहीं करते, जो भी आप कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। तो नहीं करते, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल भी डिस्कस वगैरह नहीं करते, वो ज़रूर नोटबुक में ज़रूर लिख के रखो। 4 वीडियो मैं आपको भेजूंगा, उसमें मैंने डेट्स बता रखी है, लेकिन दिक्कत पता है क्या आएगी, वीडियो आप देख लोगे, लंबे समय तक आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। एक बार दो बार वीडियो देख लो काफ़ी है, लेकिन आप लिख कर रखोगे तो आपके सामने रहेगा वो, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट डेट्स वाली वीडियो न्यू बना दूंगा, और सीबीएसई के अनुसार मैं उन्हीं चैप्टर की डेट्स ला के रख दूंगा जो आपके डिलीट नहीं हुए इस बार, ठीक है। जो जो जैसे जो जो चैप्टर आपके रिवाइज सिलेबस के अनुसार इस बार सीबीएसई ने दिए हुए, मैं केवल उन्हीं चैप्टरों की फिर से बना दूंगा डेट डेट वाली वीडियो, ठीक है। लेकिन जब तक आप ये जो 4 वीडियो आपको देने वाला हूँ उसको जरूर देख लेना, ताकि आपके क्वेश्चन वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 3 तरीके जो मैंने आपको बताए, ग्रुप स्टडी कर सकते हो, लिख कर रख सकते हो, दीवार पे चिपका सकते हो, या फिर नोटबुक पे ही रखो। हाईलाइट आपको जरूर करना है, और उसको बार बार अगर मान लो लिख भी लिया, तो डेली आपको कम से कम 2 बार पढ़ सकते हो। नहीं 2 बार पढ़ पा रहे तो कम से कम एक बार तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप डिस्कस करते हो तो चलो अच्छा है, आपको दूसरों को बताकर या सुनकर ही याद हो जाएगा, लेकिन नहीं डिस्कस करते तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आप उसको पढ़ जरूर सकते हो। ये तरीका अपना सकते हो। अब क्या नहीं करना है ये देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेट वगैरह लिख लेते हैं, ठीक है। गलती क्या करते हैं, लिख लेते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं, जो भी करते हैं, उसको ज़्यादा लंबे समय तक उसको देखते नहीं है। 2 दिन 3 दिन डेट को बहुत बार रटते हैं। रटना नहीं है आपको, ठीक है, रटना यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप उसको पढ़ने की कोशिश करो। लंबे समय तक पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, तो आपको वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेगी। लेकिन अगर मान लो आप लिख रहे हो, एक बार देख रहे हो, 4 4 दिन तक आप उसको देख नहीं रहे, तो आपको वो याद नहीं रहेगी। तो ये 2 3 चीज़ें जो थी ये बतानी थी, और यही तरीका हमने अपनाया था अपने टाइम पे, कि हम उसको क्या करते थे, लिख रखते थे, लिख कर रखते थे, अपने सामने रखते थे, तो वो दिख जाता था, तो बार बार देख देख कर ही याद हो जाता था, ठीक है। बार बार एनसीईआरटी में से हाईलाइट किया हुआ भी आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा, अगर आपने लिख रखा है तो। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ किस किस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और कमेंट को रीड करूंगा मैं, और तुम्हारी कमेंट के अनुसार और भी कोई टॉपिक होगा तो उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिससे कि समस्या का सुलझाव हो सके। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।